जो लोग हमें घुटना टिकवा रहे थे, अब सामने बैठकर डिबेट करने की प्रॉमिस की थी और सारा तय हो गया, इसके बावजूद भी चिल्पो कर रहे हैं, वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। आओ मैदान में आओ, खुली चुनौती है। ये मेरे शिष्यों द्वारा वीडियो तैयार किया गया, इसको सुनो। यद्यपि इसमें उच्चारण के कुछ दोष हैं, मैं उसे ठीक नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही छोड़ रहा हूँ। इस उच्चारण दोष को आप लोग दोष न समझना, क्योंकि उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि जो कहा जा रहा है उसको सुनिए, उस पर विचार करिए। कौन कह रहा है इसको मत देखिए। तो इसके भाव को समझने का प्रयास कीजिए। और ये बाइबल का पोल खोल करके रखा है गणेश दास जी ने भी और संदीपन रॉय ने भी। गणेश दास जी का एक वीडियो और लगा रहा हूँ, आज सुबह एक लगाया था, अभी संदीपन रॉय का ये लगा रहा हूँ। गणेश दास जी का एक कल और सुबह लगा दूँगा। इसी तरीके से बाइबल वालों को खुली चुनौती है। कुछ ये बौद्धिस्ट वाले चिल्पो कर रहे हैं। डिबेट कहाँ है, मैंने बोल दिया पहले ही। डिबेट ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में करेंगे। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में डिबेट का स्थान है। डिबेट आने वाले इच्छुक पहले हमें बताएं, सूचना दें, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। डिबेट के कुछ नियम कानून हैं, वो बाकायदा स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी होना है। कोर्ट में वकील के सामने, वकील के द्वारा दोनों पक्ष के सिग्नेचर होंगे और शर्तें ये होंगी कि जो जीतेगा उसकी बात को सबको मानना होगा। इसी तरीके से चिल्पो करने वाले भी सुन ले। ये जो कहीं खीर ज्ञानी है, कहीं मूल निवासी हैं, तो कहीं इन अकल के दुश्मनों को ये इतना ही ज्ञान नहीं है कि निवासी पहले है या निवास स्थान पहले है। ये सब कितने बड़े जाहिल हैं, किस तरीके से जहालत फैला रहे हैं। ये वेद के ऊपर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वेद पर अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। ऐसे झूठ का पुलिंदा, झूठ का पर्दा उठता चला जाएगा, कोई संदेह नहीं है। आओ सामने, आओ सामने बैठ करके डिबेट करो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डिबेट का स्थान मैं बता दिया, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिला में ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में डिबेट होना है। उससे पहले 30 हज़ारी कोर्ट में बैठ करके हम कागज़ बनाएंगे, दोनों पक्ष के सिग्नेचर होंगे उसमें। फिर निर्णायक मंडल निर्णय देंगे किसकी बात सत्य है, किसकी बात झूठ है। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्व में मानव कहलाने वालों, मैं संदीपन रॉय आपके सामने सादर नमस्ते करता हूं। और मैं आज एक और विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं। वो विषय ये है कि धर्म किसे कहा जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, तो किसी भी बात को धर्म मान करके उसको डिफेंड करने लगते हैं। लेकिन जिनके पास धर्म की परिभाषा ही नहीं है, वो डिसाइड करते हैं क्या सही है और क्या गलत है, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, वो हमें सिखाते हैं। यद्यपि जिन लोगों के संस्कार ऐसे हो कि जो अपने से बड़े व्यक्ति को, अपने से बुजुर्ग व्यक्ति को तू तमार करके बात करे, तू तराक करके बात करे, ये किस धर्म की श्रेणी में पड़ता है मैं तो नहीं जानता। वो लोग जो जीभ से थूक लगाकर जो अपने धर्म ग्रंथ को पलटते हो, उनसे हमें धर्म सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम आपके सामने एक और विषय को लेकर के आए हैं, और वो विषय है कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसको कहा जाता है, धर्म की क्राइटेरिया क्या है। धर्म की क्राइटेरिया अगर हम नहीं जानेंगे तो हम जज कैसे करेंगे कि ये धर्म ग्रंथ है या वो धर्म ग्रंथ है या कोई और धर्म ग्रंथ है।
कैसे इसको जज करेंगे? यद्यपि हमारे एक बहुत ही दिग्गज तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे गणेश दास जी, उन्होंने भी धर्म की परिभाषा आपको दी है। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है, और ये पंडित जी ने भी बहुत पहले बहुत बार इस बात को दोहराया है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो 4 चीजें हैं ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें मनुष्यों में भी होती है, पशुओं में भी होती है। तो मनुष्य में ऐसा क्या है कि मनुष्य को अफजलुल मखलूकात कहा जाता है, अर्थात श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। ऐसा क्या है? तो मनुष्य के पास धर्म है, अर्थात विचारशील होकर के कार्य करना, विचारवान होकर के कार्य करना, ये जो विशेषता है ये मनुष्य के पास है। अन्य पशु पक्षियों के पास धर्म नहीं है। लेकिन आज मैं और आपके सामने एक परिभाषा देना चाहूंगा। धारा धर्म इत्यायु ध्रियते अनेन लोकः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। सिंपल डेफिनेशन है। जिसको मानव धारण कर सके उसको धर्म कहा जाता है। धारण कैसे करे या क्यों करे? ना धारण इसलिए करेंगे ताकि मनुष्य के शारीरिक और आत्मिक उन्नति हो सके। पहला, शारीरिक और आत्मिक उन्नति। क्यों? इस शारीरिक और आत्मिक उन्नति से ही मानव मात्र का चहुमुखी विकास हो सकता है। दूसरा, कि मानव मात्र अगर धर्म को धारण करे तो इससे जगत का व्यवस्था बनी रहे, जगत में व्यवस्था बनी रहे। अगर जिसको हम धर्म कह के पुकार रहे हैं उसको मानने से अगर लोगों में वैमनस्यता फैलती है तो उसको हम धर्म नहीं कहेंगे। सीधी सपाट मैंने आपको इसका परिभाषा दे दिया। अब सवाल उठता है कि धर्म के लक्षण क्या है। इस चीज को पहले जानना होगा, फिर बाद में हम समीक्षा करेंगे कि धर्म किसको मानना है या किसको नहीं मानना है। तो धर्म के लक्षण ये है: धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रहे, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति मतलब पेशेंस, धैर्य को धारण करना, इसको धृति कहा जाता है। क्षमा मतलब है दूसरों को क्षमा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त कमजोर ही बलशाली को क्षमा करे। क्षमा वही होता है जो सही अर्थों में मुझसे पूछे तो क्षमा वो होता है कि एक बलवान पुरुष भी, एक बलवान व्यक्ति भी एक कमजोर को क्षमा कर दे। इसको ही क्षमा कहा जाता है। फिर क्या है? दमो का अर्थ है मन को संयम में रखना, इसको दमो कहा जाता है। अस्तियम यानी चोरी, मार काट, लूट ये सब ना करे, इसको भी धर्म की श्रेणी में रखा गया है। फिर क्या है? शौचम अर्थात शरीर को अंदर से और बाहर से शुद्ध रखना, इसको भी धर्म कहा गया है। तो इंद्रिय निग्रह मतलब हमारे जो ये 5 इंद्रिय है, हमें इन इंद्रियों को संयम में रखना है, इंद्रियों से हम कोई गलत काम ना करें, ये भी धर्म की परिभाषा है। धीर अर्थात धीर विद्या है बुद्धि को बढ़ाना, बुद्धि का चहुमुखी विकास करना, इसको धीर बुद्धि कहा गया है। सत्यम मतलब सत्य बोलना, सच बोलना, झूठ ना बोलना। अक्रोधो अकारण क्रोध ना करना। तो दशकम धर्म लक्षणम, ये है 10 धर्म के लक्षण। अर्थात
ये जो बातें मैंने कही ये धर्म के लक्षण हैं, और इसके विरोध में जो हो या इसके विपरीत जो हो वो धर्म कहलाएगा या अधर्म कहलाएगा? अधर्म कहलाएगा। ये एक चीज आपको ये समझनी होगी कि धर्म शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बोला गया नहीं होगा। धर्म शब्द सार्वभौमिक है, यानी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा। सामाजिक पटल में हर मानव मात्र के लिए होगा। इसलिए धर्म शब्द सार्वभौमिक होगा। धर्म शब्द सार्वदेशिक होगा, अर्थात ये हर एक जगह पर लागू होगा, हर एक एरिया में ये लागू होगा, हर एक देश में लागू होगा। और धर्म शब्द सार्वकालिक है, अर्थात ये हर एक काल पर लागू होगा। जो भी हो, 2000 साल पहले हो या 2000 साल बाद में हो, धर्म शब्द 2000 साल पहले भी लागू होता था, 2000 साल बाद भी लागू होगा। उदाहरण के तौर पे मैं एक उठा करके आपको बोल रहा हूं, सत्यम, जैसे सत्य को धारण करना, यानी सत्य को अगर हम धारण करें, सत्य को धारण करना तो अमेरिका में भी सही है, अमेरिका में भी सत्य को धारण करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में सही है? जी हाँ, पाकिस्तान में भी सत्य को धारण करना चाहिए। बांग्लादेश में भी, हाँ, बांग्लादेश में भी सत्य को धारण करना धर्म है। अच्छा, और भारत में भी सत्य को धारण करना धर्म है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि असत्य को धारण करना धर्म है, अर्थात ये क्या हो गया? ये सार्वदेशिक हो गया। अब सार्वभौमिक है कि हर किसी पर लागू होता है, यानी अगर कोई, यानी धनी से लेकर के गरीब से तक, गोरे से लेकर के अंग्रेज से लेकर के श्वेत वर्ण तक, लंबे लोगों से लेकर के छोटे लोगों तक, यानी जितने भी श्रेणी के लोगों में आप उनको बांट सकते हैं इंसानों को, सारे लोगों पर लागू होता है। अर्थात सत्य बोलना ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाले सत्य नहीं बोल सकते, अमेरिका वाले सत्य नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। भारत वाले भी सत्य बोलेंगे, अमेरिका वाले भी सत्य बोलेंगे। सार्वकालिक है, इसका मतलब यह नहीं कि 2000 साल पहले आप झूठ बोलना सही हो गया था, आज ये गलत है, या ऐसा हो कि 2000 साल पहले गलत था आज सही है, ऐसा नहीं होगा। यानी ये धर्म की परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि किंवदंतियों की किताब क्या कहती है। चलिए, जिनके यहाँ इतिहास ग्रंथ को धर्म ग्रंथ माना जाता है, मैं समझता हूं कि वो बुद्धिमान नहीं, उनको मूर्ख कहा जाएगा। बोला कैसा? मैंने बोला तो हम एक मोबाइल का डब्बा खरीदते हैं, देखिए ऐसे। तो ये मोबाइल का डब्बा जब मैं खरीदता हूं ना, तो इसके साथ हमें बुकलेट मिलता है, मैं आपको दिखाता हूं। इसके साथ हमें बुकलेट मिलता है, देखिए। ये जो बुकलेट होता है, इसमें ये नहीं लिखा होता है कि कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी के मालिक को आप, कंपनी के मालिक का इतिहास, ये नहीं लिखा रहता। इससे लिखा रहता है कि कैसे मोबाइल को हम इस्तेमाल करें ताकि हम इसका लाभ अच्छे से अच्छे तरीके से उठा पाए। यही लिखा रहता है, या कि लिखा रहता है कि इस वीवो के मोबाइल का इतिहास क्या है, इसके पूर्वज कौन थे, वगैरह वगैरह, ये नहीं लिखा रहता है। लिखा ये रहता है कि इस मोबाइल को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें, जो बक्से में आया है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो है, ये मोबाइल के बक्से के साथ आएगा या बदल बदल करके आएगा? ये मोबाइल के बक्से के साथ आएगा, यानी जब से मोबाइल होगा तब से ये यूजर मैनुअल हमें मिलेगा। सिंपल है। ये तो मैंने एक साधारण उदाहरण दिया, और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप एक खेल खेल रहे हैं, या चौसर का खेल खेल रहे हैं, लूडो का खेल खेल रहे हैं, आदि आदि।
तो आप जब एक खेल खेल रहे हैं तो खेल का नियम पहले बनाया जाएगा या खेल का नियम किसी को देख करके बनाया जाएगा, कि एक इंसान को देख करके बनाया जाएगा? नहीं, खेल का नियम तो पहले बनाया जाएगा। तो खेल का नियम अगर पहले बनाया जाएगा, अर्थात खेल से पहले नियम है, खेल से पहले नियम है, इसका मतलब ये है जो भी ईश्वर प्रदत्त चीजें होंगी उसकी नेसेसिटी बाद में होगी, वो चीज पहले होगी। जैसा पेड़ है, पेड़ पहले होगा, आदमी बाद में होगा या मनुष्य बाद में होगा, इसलिए क्योंकि पेड़ नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम सांस कैसे लेंगे? तो पेड़ पहले होगा। ये कलम जब जब मनुष्य को जरूरत पड़ी, मनुष्य ने इस कलम को बनाया, अर्थात मनुष्य के जरूरत के हिसाब से ये कलम बना। ये कलम मानवकृत है, ईश्वरकृत नहीं है। ईश्वरकृत वस्तुओं में मानव की जरूरत बाद में है, वो चीज पहले, और मानवकृत चीजों में मानव की जरूरत पहले है, वो चीज बाद में। इतना तो आपको समझ में आ गया। अर्थात चलने से पहले धरती, देखने से पहले सूरज, खाने से पहले, मुंह से पहले खुराक, और धरती में चलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि धर्म ग्रंथ किसे कहा जाता है और इतिहास क्या धर्म ग्रंथ हो सकता है। तो ये मेरे पास है बेस्ट सेलर पुस्तक। देखिए ध्यान से, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बंगला में है, बंगला भाषा में है। तो एक महाशय से पूछा गया कि भाई बेस्ट सेलर है तो क्या ये बेस्ट सेलर है तो भाई इसलिए धर्म ग्रंथ है? भाई ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि बेस्ट सेलर है तो इसलिए धर्म ग्रंथ है। हमारे यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा मिलता है, या दुनिया में मच्छर, एक मच्छर प्राणी मात्र में, जानवरों में एक मच्छर 10,000 बच्चे देते हैं, 10,000 बच्चे पैदा करते हैं, और गाय एक बच्चा पैदा करती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मच्छर सही होगा। अब जिनके ये भाषा हो कि वो, जिनके ये संस्कार हो कि वो दूसरे के धर्म ग्रंथ को कहे कि तुम्हारी क्या औकात है, ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारी ये संस्कार नहीं है। तुम्हारे संस्कार हो सकते हैं, चेहरा देख करके पता चलता है। जो अपने धर्म ग्रंथ को ऐसे जीभ में थूक लगा करके जो पलटते हो, वो उनसे हमें धर्म सीखने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं चलिए मूल मुद्दे पर। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं, मैं ये इसी बाइबल से रिलेटेड बात मैं करूंगा। जो बात मैं कहूंगा वो अगर बाइबल में नहीं है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसके लिए मुझे आप दोषी ठहराइएगा। तो आप देख सकते हैं, ये है बाइबल। किस प्रकार से ये सब देखिए आप, तस्वीर बनाया हुआ है सब। आपकी जुबान में तो ये नहीं है, इसलिए मैं आप ही के जुबान में मैं इसको इंटरनेट से लिख करके मैं फिर आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो बाइबल धर्म ग्रंथ क्यों नहीं है, इसका आज हम प्रमाण आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने उठाएंगे। देखिए भाई, बाइबल क्या है? बाइबल में है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम, न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम। ओल्ड टेस्टामेंट में 39 किताबें हैं, न्यू टेस्टामेंट में 27 किताबें हैं। अर्थात इससे ये पता चलता है कि बाइबल में 2 टेस्टामेंट है, एक पुराना यानी यीशु मसीह से पहले, और एक है नया। अर्थात मैंने जो धर्म का डेफिनेशन दिया था कि ये सार्वकालिक होगा, सार्वकालिक नहीं है। अगर ये सार्वकालिक होता तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट एक साथ दिया जाता, अलग अलग वक्त नहीं दिया जाता। यानी जिनके पास ओल्ड टेस्टामेंट है या जिनके पास ओल्ड टेस्टामेंट है, जैसे यहूदियों को तो जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं पता था, यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। यानी यहूदियों को जब यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था, मैं
आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब यीशु मसीह के जन्म से पहले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बाइबल जो है वो सार्वकालिक नहीं है, खुद में ही वो सार्वकालिक नहीं है। एक ईसा मसीह के बाद आया, एक ईसा मसीह से पहले, यानी सार्वकालिक की परिभाषा अगर मैं इसमें लगाऊं तो ये सार्वकालिक नहीं है। फिर पुरानी नियम हिब्रू भाषा में, नया नियम ग्रीक भाषा में। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी मुल्क वालों की भाषा में अगर इसको धर्म ग्रंथ कहा जाए तो फिर इतिहास ग्रंथ किसको कहेंगे? इतिहास किसको कहेंगे? यानी इतिहास ग्रंथ अलग होता है, धर्म ग्रंथ अलग होता है। इतिहास ग्रंथ को धर्म ग्रंथ क्यों कहा जाएगा? हमारे हिस्ट्री बुक को हम क्या धर्म ग्रंथ बोलते हैं? नहीं बोलते। यानी इतिहास ग्रंथ है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि बाइबल क्यों और कैसे धर्म ग्रंथ नहीं है। एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको बता देता हूं कि बाइबल के 50 वर्जन मिलते हैं मार्केट में, और उसी 50 वर्जन में मैं आपको दो बताता हूं। एक होता है कैथोलिक बाइबल, एक होता है प्रोटेस्टेंट्स के बाइबल। तो कैथोलिक बाइबल में क्या है कि कैथोलिक बाइबल में कुछ बातें, कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा है। कैसा? तौबीत, जुदीत, मक्काबीस, विस्डम, सिराक, बुरूक, ये जो चैप्टर्स है ये कैथोलिक बाइबल में एक्स्ट्रा है, और प्रोटेस्टेंट के बाइबल में ये है ही नहीं। अब अगर किसी धर्म ग्रंथ में कहीं किसी किताब में कुछ लिखा गया हो और कि कहीं किसी किताब में वो चीजें ना ही हो, तो उसको धर्म ग्रंथ क्यों माना जाएगा? धर्म ग्रंथ वो होगा जिसमें कोई मिलावट ना कर सके, जिसमें कोई बातों को आगे पीछे ना कर सके। जिसमें मिलावट हो वो धर्म ग्रंथ नहीं। कैसा? मैं बोला ईश्वर कृत है धर्म ग्रंथ, तो बोलेगा हाँ। जब ईश्वर कृत है धर्म ग्रंथ, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ धर्म ग्रंथ है, तो सूरज के रोशनी में आप मिलावट कर सकते हैं? जब सूरज की रोशनी में मिलावट नहीं कर सकते हैं, बीज से फूल बनने की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया को आप कम और घटा नहीं सकते, तो फिर बाइबल जो ईश्वर का कलाम है, ईश्वर के द्वारा भेजी गई है, उसमें मिलावट क्यों और कैसे संभव होगा? एक और प्रमाण देता हूं। कैथोलिक जो होते हैं उनके दो हिस्से होते हैं, उनके दो मानने वाले हमारे भारत में है। एक है यहोवास विटनेस वाले और एक है हमारे जो किंग जेम्स बाइबल को मानते हैं। तो जो किंग जेम्स बाइबल को मानते हैं, आइए हम उनके यहाँ देखते हैं उनके यहाँ क्या लिखा जाता है, और जो यहोवास विटनेस वाले बाइबल है उनके यहाँ क्या लिखा जाता है। दोनों अगर अलग अलग हो जाए, इसका मतलब वो धर्म ग्रंथ नहीं है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। अब मैं पढ़ रहा हूं किंग जेम्स वर्जन का बाइबल, या जॉन के 5:7 को हम देख लेते हैं। तीनों के लिए यह गवाह है, स्वर्ग में पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और यह तीनों एक है। ये किंग जेम्स बाइबल कह रहा है। अब देखते हैं कि यहोवास विटनेस वाला बाइबल क्या कह रहा है। यहोवास विटनेस वाला बाइबल कह रहा है जॉन 5:7, गवाही के लिए 3 है, और तीनों एक है या अलग अलग, वो बात यहां पे है ही नहीं। यह 3 है, गवाही के लिए 3 है, और किंग जेम्स वाला बोल रहा है और तीनों एक ही है। अब ये इतना महत्वपूर्ण बात, जिसको जो बोल रहा है कि तीनों अलग अलग है या तीनों एक है, इतना महत्वपूर्ण बात यहोवास विटनेस वाले बाइबल में है ही नहीं। तो कौन सा सही है रे? को सही माना जाए? तुम आपस में तय कर लो, तीनों अलग अलग है या तीनों एक है, फिर आकर के हम लोग से डिबेट करो। तुम यहोवास विटनेस वाले और जो रोमन कैथोलिक है, जो किंग जेम्स वाले मानने वाले, तुम दोनों आपस में तय कर लो किसका सही है, फिर आकर के डिबेट करना। अब और आगे मैं आता हूं कि अय्यूब 42:2, मुझे पता है कि आप सभी चीजें कर सकते हैं, आपका कोई उद्देश्य विफल नहीं जा सकता है। यानी यहां क्या कहा है
परमेश्वर हर चीज कर सकता है, परमेश्वर हर चीज कर सकता है। परमेश्वर जिना कर सकता है, परमेश्वर यहोवा दूसरा यहोवा बना सकता है। अरे आजा, इसी पर डिबेट करेंगे, आओ, खुली चुनौती है, आओ, कौन आना चाहता है। किंवदंती की बातों से भरी पड़ी है। अब देखें हम लूत का किस्सा को देखिए, उत्पत्ति 32 के 38 को अब देखें कि लूत ने अपने बेटी के साथ ब्याह रचाया। लूत की बड़ी बेटी मोअब और छोटी बेटी बेनम्मा। तो बड़ी बेटी ने क्या किया जानते हैं? बड़ी बेटी ने दाग मधु पिला करके अपने पिता को सुला दिया, और दाग मधु पिला करके अपने पिता को सुला करके फिर बड़ी बेटी लेट गई पिता के साथ। अब ये अगर धर्म है तो अधर्म किसको कहा जाएगा? मैंने तो इसी सवाल में इनकी दुकानदारी बंद कराई है कि अगर ये धर्म है तो अधर्म किसको कहेंगे। यानी ये सार्वभौमिक होता है जो धर्म। तो जब धर्म सार्वभौमिक होता है तो फिर ये कार्य करना क्यों और कैसे धर्म कहा जाएगा? इसको धर्म क्यों कहा जाएगा? ये अगर धर्म है तो अधर्म किसको कहेंगे? धर्म क्या काल विशेष के साथ बदलता है? सूर्य की रोशनी क्या बदल जाएगा? सुबह को सूर्य की रोशनी जो सबसे तेज 12 बजे आती है, वो चीज क्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। तो जब ये नहीं बदलती, उसी प्रकार से धर्म नहीं बदलेगी, समय के साथ साथ नहीं बदलेगी, काल के साथ साथ नहीं बदलेगी, और हर एक मानव मात्र पर लागू होगा। अब और आते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम आदम का किस्सा देख लेते हैं। उत्पत्ति 2:21 क्या है? बाया पसली से हवा को बनाया। उत्पत्ति विषय 2 का 21 से 22, बाया पसली से किसको बनाया? हवा को बनाया। अब बाया पसली से अगर हवा को बनाया तो हमारे जो पुरुषों में बाया पसली एक पसली कम होना चाहिए और महिला एक पसली का होना चाहिए। तो जब पुरुषों में एक पसली कम है, नहीं है, साइंस इस बात को नहीं मान रहा है कि पुरुषों में एक पसली कम है। यहाँ पे जितना पसली यहाँ पर है, यहाँ पर भी उतना पसली है। तो बाया पसली से अगर बनाया तो ये जो एक पसली कम है, वो एक पसली कम क्यों नहीं है? बाइबल के अनुसार अगर हमारे पुरुषों में एक पसली कम होनी चाहिए तो ये एक पसली कम क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब दो। और महिला अगर एक पसली से बनी है तो महिला का एक पसली क्यों नहीं है? ये सवाल करने में भी मुझे लज्जा आ रही है। मैं इसमें क्या सवाल करूं बताइए? ये तो पूरा का पूरा किंवदंती से भरा हुआ है। अब और देखते हैं और क्या है। तो बाइबल लूका 19:27 में क्या लिखा है देखते हैं। किंतु मेरे वो शत्रु जो नहीं चाहते मैं उन पर शासन करूं, उनको यहां मेरे पास लाओ और कत्ल कर दो। ये है भाषा किनकी? यीशु मसीह की। यीशु मसीह का दृष्टांत है। अच्छा ये बताइए मुझे, मैं एक तो कह रहा है कि तो अगर तुम पाकिस्तान का जय जयकार लगाओगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा? मैंने बोला पाकिस्तान को छोड़ो तुम, यीशु हिंदुस्तानी है था क्या? यीशु हिंदुस्तानी है? मैं ऐसे इंसान को मैं राजा क्यों मानूं जिसको अपने बाप के बारे में नहीं मालूम, जिसका बाप ही नहीं है कोई, जिसको हमारे यहाँ अगर हम कहें तो भारत में नाजायज कहा जाता है, जिसको, उसको मैं क्यों मानूं? उसको मैं क्यों राजा मानूं? इसी एक सवाल से इनकी नानी याद आ जाएगी, मैं कह रहा हूं। फिर आप देखिए इनके पैगंबर के हालात, आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। बाइबल उत्पत्ति का 20:12, इब्राहिम की बहन सारा, यह सचमुच मेरी बहन है, वह मेरी पिता की बेटी तो है लेकिन मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। अब अगर यह धर्म है तो अधर्म किसको कहा जाएगा?
धर्म सार्वकालिक सार्वभौमिक होता है या आपके लिए अलग धर्म और मेरे लिए अलग धर्म? अब आपके लिए अलग धर्म, मेरे लिए अलग धर्म एक ही किताब में अगर हो तो फिर लोग मानेंगे किसको? किसको माना जाएगा? किस विषय को माना जाएगा? हाँ, ये सच है और ये गलत है। और देखिए, ये तो इसमें नहीं, यहोवा और हद कैसे करता है, पिता पितरी का विवाह को जायज कर दिया। तो देखिए क्या लिखा है, 1 कुरिन्थी 7 का 36 से 38। यदि कोई सोचता है कि वह अपनी युवा हो चुकी कुंवारी प्रिया के प्रति उचित नहीं कर रहा है, और यदि उसका काम बेगना तीव्र है और दोनों को आगे आकर के विवाह कर लेने की आवश्यकता है, वह पाप नहीं कर रहा। ये है बाप बेटी का विवाह जायज कर दिया। यहां पर दाऊद का किस्सा देखिए, दाऊद 2 शमूएल 11:2 से 4, ये इनकी पैगंबर की हालात है। देखिए ध्यान से, दाऊद यरूशलेम गया, शाम को अपने बिस्तर से उठा, वह राजमहल की छत पर चारों तरफ घूमा। जब दाऊद ऊपर था, उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा। अब देखिए पैगंबर की हालात क्या है, स्त्रियों को नहाते हुए देखना, ये पैगंबर के हालात है। स्त्री सुंदर थी। जब सेवकों से पूछा वह स्त्री कौन थी, एक सेवक ने कहा वह स्त्री एलियाम की पुत्री बतशेबा थी, वह हित्ती अरिय्याह की पत्नी है। दाऊद ने बतशेबा को अपने पास बुलाने के लिए दूत भेजे। अब वह दाऊद के पास आई तो उसने उसके साथ शारीरिक संबंध किया। डायरेक्ट कोई विवाह नहीं, शारीरिक संबंध। उसने स्नान किया और अपने घर चली गई, किंतु बतशेबा गर्भवती हो गई। उसने दाऊद को सूचना भेजा, उसने उससे कहा कि मैं गर्भवती हूं। अब ये धर्म है, ये अगर पैगंबर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो यहोवा ने इनको पैगंबर क्यों बनाया? इसी एक सवाल का जवाब दे दे, यहोवा ने उनको पैगंबर क्यों बनाया? और यहोवा बाप बेटी का विवाह जायज कर रहा है। अब जब बाप बेटी का विवाह जायज कर दिया है यहोवा ने, तो फिर इंसान क्या करेगा? तो फिर देखिए, और यहां पे जो यीशु को विश्वास ना करे उनको क्या कहा गया है? कुरिन्थी 6 का 14, अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई का भला कैसा समानता। यानी हम लोग, चूंकि हम लोग राम कृष्ण को हम महापुरुष मानते हैं, तो हम लोग बुराई कर रहे हैं। अविश्वासियों के साथ बेमेल संगत मत करो, क्योंकि नेकी और बुराई का भला कैसा समानता। अंधेरे से मित्रता नहीं होती। ये अगर हमारे यहाँ कोई कह देता ना, तो पूरा हमारे यहाँ अगर ये कह देता तो कह देते कि देखो हिंदू है, हिंदू आतंकवाद। और ये लोग कहे तो फिर इन पर पर्दा डाला जाता है। और देखिए, मलमूत्र से रोटी, यहेजकेल 4:12 का 15, तुम्हें प्रतिदिन अपनी रोटी बनानी चाहिए, तुम्हें आदमी का सूखा मल लेकर के जलाना चाहिए। छी, उस जलते मल पर रोटी पकाना चाहिए। तुम्हें इस रोटी को लोगों के सामने खाना चाहिए। अब बताइए, ये लोगों के सामने खाए? इंसान का खुद का मलमूत्र उसके लिए जहर होगा। अब कोई इसको गोबर के साथ कंपेयर कर रहा है। मैं कह रहा हूं भाई, गोबर क्या गाय खुद खाता है क्या? जैसा उदाहरण के तौर पर पेड़ है, एक जहरीला पेड़ है और एक पेड़ है जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें बहुत प्रोटीन्स है। तो अगर हम इस पेड़ को खाएंगे तो उस पेड़ को भी खा लेंगे क्या? लोगों के सामने खाने को कहा है। छी, ये धर्म है। इसको धर्म मानेंगे तो अधर्म किसको कहा जाएगा? अपना मलमूत्र से रोटी बनाएगा क्या?
कौन सा ईसाई कंट्री ऐसा है जो खुद के मल मूत्र से, हाँ गाय मांस मच्छी ये सब नहीं खाता है। हम मांस मच्छी खा करके फिर अपना ही मल मूत्र अगर हम खाने लगे तो फिर हमें फ्रेश खाने की क्या आवश्यकता है? फ्रेश खाना खाने की क्या आवश्यकता है? मल मूत्र खा करके ही तो जिंदा रह सकते। लकड़ी काठ ये सब की क्या आवश्यकता है? जब मल मूत्र से हमको खाना बनाना यहाँ बताया गया है तो लकड़ी काठ इसकी क्या आवश्यकता है? मैं कह रहा हूं सामने आओ, पूरा भरा पड़ा है बाइबल। मैं अभी बोलने जाऊंगा, एक एक बोलूंगा तो बोलेंगे जे तौहीन ही कर रहा है। अब देखते हैं, अब देखते हैं कि जो अविश्वासी है उसके साथ यहोवा उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, यहोवा कैसे उसको देखते हैं। चलिए लूका का 14 का 26, यदि मेरे पास कोई आता है और अपनी माता पत्नी भाइयों और बहनों यहाँ तक अपने जीवन से अधिक प्रेम रखता है, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। ये यीशु मसीह के वचन है। जो माता पिता जिन्होंने इंसान को बड़ा किया, उनसे एक जिनके पिता का पता नहीं, वो उसको प्यार करे। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, मैंने बोला ना, मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाहता। जिनके पिता का नाम नहीं पता, वो उनको हम क्यों राजा माने? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किंवदंतियों से भरा पड़ा है। फिर क्या है? जॉन 6:47, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यानी विश्वास, और यहां पे विश्वास और जो विश्वास नहीं करता है, जो मानने वाला नहीं है, उसी में ही ईश्वर ने भेद कर दिया है। ये है। अब देखिए क्रॉनिकल्स के 16:3, उसने पृथ्वी को स्थिर करने का फैसला किया है। अब पृथ्वी स्थिर है। हमारे वेद में पृथ्वी के लिए गौहु शब्द आया है। गौ मतलब गोल और गौ मतलब जो गमन करता है। एक ही शब्द में ही दो बातें आ जाती है। दूसरा, भजन संहिता 93 का 1, पृथ्वी को अचल और दृढ़ बनाया। पृथ्वी अचल होता है क्या? आज भी इस किताब को अगर धर्म ग्रंथ माने तो मानव कौन से सदी में रह रहे हो? सही में आपने सही कहा है कि हमें ये किताबें, ये चीजें हमको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हमें ये समझ में नहीं आएंगी कि धर्म वो होता है जो एक मूर्ख भी समझ सके, एक अनपढ़ इंसान भी समझ सके कि हाँ ये सही है, ये गलत है। हमें ये नहीं समझ में आएगा, ये हमारे लिए नहीं है। अब आगे देखो, भजन 96 का 1, उसने पृथ्वी को स्थिर कर दिया। इसके बाद भी अगर कोई कहे कि इसमें साइंस है तो मैं हाथ जोड़ता हूं उसके विद्वान होने पर। फिर मार्क 16:16, जो कोई विश्वास और विपत्तिस्मा लेता है, यानी क्रिश्चियनिटी में आते हैं तो वहां विपत्तिस्मा लेना पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ दीक्षा लेते हैं ना, तो वहां उनको विपत्तिस्मा लेना पड़ता है। जो कोई विश्वास और विपत्तिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, अविश्वासी दोषी कहलाए जाएंगे। यानी ये क्राइटेरिया है। और हमारे यहाँ क्या है? अवश्यम एवं भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक ही लाइन में सारा बात कह दिया गया कि अवश्य ही भोगना पड़ेगा किए हुए कर्म का फल, शुभ हो या अशुभ। अब देखिए क्या है, क्या बोला गया है लूका 15:7, मैं तुमसे कहता हूं कि इस प्रकार किसी एक मन फिरने वाले पापी के लिए उन न्यायी धर्म पुरुषों से स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मिलेगा। यानी धार्मिक पुरुष को कम आनंद मिलेगा और अन्यायी जो कि यीशु को मानता है उसको ज्यादा आनंद मिलेगा स्वर्ग में।
अभी इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धार्मिक लोगों का जमावड़ा है या पापी लोगों का जमावड़ा है। कुरान ने भी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबिन व तूब इलैहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कह दीजिए तो आपका सारा गुनाह माफ हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है, यीशु को मानो तो आनंद मिलेगा स्वर्ग में। तो ये धर्म है, इससे जगत में व्यवस्था बनती है, इससे जगत में शांति बनती है। अगर जगत में शांति बनती होती तो आज इतना मारकाट नहीं होता। जो जीभ में थूक लगा करके जो बाइबल पलटते हो, जो तू तराक करके अपने से ज्यादा उम्र के लोगों को तू तराक करके बात करता हो, उनसे धर्म सीखना पड़े, इतनी नौबत नहीं आई है हमारी। अब देखिए मत्ती 10:34, यहां मत मानो कि मैं पृथ्वी पर शांति के लिए आया हूं बल्कि एक तलवार। और देखिए 35 में, मैं यहां क्या करने आया हूं? पुत्र को पिता के विरोध में, पुत्री को मां के विरोध में, बहू को सास के विरोध में करने आया हूं। मनुष्य का शत्रु उसके अपने ही घर के लोग होंगे। जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे होने योग्य नहीं है। ये है यीशु मसीह। यानी जो माता पिता जो एक बच्चे को छोटे से लेकर के जन्म से लेकर के पालती है, उस माता पिता से ज्यादा अधिक प्रेम यीशु को करना होगा। और दोनों को माता को पुत्र से अलग करने आया हूं, पिता को पुत्र से अलग करने आया हूं, पुत्री को मां के विरोध में करने आया हूं, बहू को सास के विरोध में करने आया हूं। ये धर्म है तो अधर्म किसको कहा जाएगा? मेरा यही सवाल है। हमारी यहां क्या है? हमारी यहां यथेमम वाचम कल्याणी मावदानी जनवी की ये वाणी, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए, हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, विश्वास करने वालों के नहीं, ये मानव मात्र के लिए ये कल्याणी वाणी है। अब आप देखिए छोटे से बच्चे को क्या क्या कहा जा रहा है, बताइए। जिसके पास जिसका बोध नहीं है उसको क्या कहा जा रहा है? कुरिन्थी 7:14, अविश्वासी पति को उनकी पत्नी के कारण, अविश्वासी पति को उनकी पत्नी के कारण पवित्र बनाया जाता है, अन्यथा आपके बच्चे अशुद्ध होंगे। ये है, यानी जो विश्वास, अगर दोनों पति पत्नी अविश्वासी हो तो बच्चे अशुद्ध होंगे। अरे इसको क्यों मान रहे हो? इसको, ये मानने की चीज है। हमारे यहाँ यस्तर्के नानुसंदन्ते सधर्म वेदेन तरह, कि हर बात को तर्क के कसौटी पे काटो, जवाब दे तो मानो, जवाब ना दे तो ना मानो। ये कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ जानने की बात नहीं है, यहाँ मानने की बात है। अब चलिए उत्पत्ति विषय के नौटंकी को देख लेते हैं थोड़ा। पृथ्वी बेडौल सुनसान था, जल के ऊपर अंधियारा था, परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो परमात्मा का आत्मा जब जल के ऊपर मंडरा रहा था तो ये देखा किसने? लिखने वाला कौन है? जब कोई था ही नहीं तो लिखने वाला कौन था, या लिख कौन रहा है, या किसको पता चल रहा था कि ये परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा है? फिर देखते हैं, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, और उजाला हो गया। अब परमेश्वर ने जब कहा तो सुनने वाला कौन था? वहां कोई सुनने वाला होगा तो तब जाकर के तो आदेश माना जाएगा, आदेश मानी जाएगी। शब्द का, वचन का या शब्द का जो सिग्निफिकेंस है, जो इसकी महत्वता है, वो कान से है। कान नहीं होगा तो शब्द की महत्व नहीं होगी। उसी प्रकार रोशनी की महत्व तभी होगी जब आंख होगी। जब सुनने वाला कोई नहीं, कोई था ही नहीं, उजाला हो जाएगा, ऐसा अगर होता तो फिर 6 दिन लगने के, या 4 दिन या 5 दिन 6 दिन लगने के कारण क्या था? एक ही दिन में बोल देता, दुनिया बन जाती, कुन फयकुन, जैसा कुरान में भी है। कुरान में क्या कहा है? कुरान में भी यही कहा है।
कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदम खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकुन। अरे छोड़ो ईसा को, आदम को देखो, मैंने बिना माँ और बिना बाप का पैदा किया, तो ईसा को पैदा करने में मेरी कौन सी कठिनाई थी। अब मेरा सवाल है कि आदम को अगर बिना माँ और बिना बाप का पैदा किया तो ईसा को भी बिना माँ और बिना बाप का पैदा करना चाहिए था। उस मरियम को क्यों बलि का बकरा बनाया गया? ये क्या मैं इसमें सवाल करूं, बताइए इसमें क्या है? किंवदंती को अगर हम धर्म माने तो अधर्म किसको कहा जाएगा? अब देखिए यशाया 34 के 5-6 को, यहोवा की तलवार लहू से भर गई है और वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चे और बकरी के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई। मेंढक की चर्बी से यहोवा तृप्त हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं यहोवा। अरे अगर यहोवा ने अगर दुनिया को बनाया, मेंढक को बनाया, दुनिया के सभी चीजों को बनाया, तो उसको मेंढकों के गुर्दे क्यों खाने पड़ रहे हैं? मेंढकों के गुर्दों की चर्बी से वो तृप्त क्यों हो रहे हैं? भाई हमको ये समझ में नहीं आता, सही बात बोल रहा हूँ, हम मूर्ख है भाई, ये चीजें हमको समझ में नहीं आएगी। ये चीज अगर इसको आप समझते हैं तो हम मूर्ख हैं, हम इस बात को मानते हैं, हम इससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होना चाहते। फिर यशाया के 1 का 11 और 12 में क्या लिखा है? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। अघा गया मतलब उल्टी आ रही है परमेश्वर को। चर्बी खा करके इतना चर्बी खाया है कि वो अघा गया, उल्टी आ रही है उसको। यहाँ पे देखिए उत्पत्ति 4 के 3 में, हाबिल ने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आए और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। अब यहोवा को चर्बी भेंट चढ़ानी पड़ रही है, बताइए। और कोई उनको और कोई खाना नहीं मिला, चर्बी ही भेंट चढ़ाया। हमारे यहाँ तो पौराणिक पंडित प्रसाद देते, कम से कम मिठाई देते हैं, कोई कुछ देते हैं, यहाँ चर्बी भेंट चढ़ा रहे हैं। एक पशु को हत्या करके, वो खुराक परमेश्वर का खुराक है, परमेश्वर को खाना पड़ता है। ये किंवदंती से भरा हुआ है भाई, हमको ये नहीं समझ में आएगा। और आगे बढ़ते चलिए। लैव्य व्यवस्था का 7:20-21, कोई अशुद्ध इंसान यहोवा की बलि को खाता है तो उसे मौत की सजा दी जाए। कोई अशुद्ध इंसान, यानी अशुद्ध इंसान की परिभाषा मैंने दे दिया, जिसके माता पिता क्रिश्चियंस ना हो, जिसके माता पिता अविश्वासी हो, उसका बेटा अशुद्ध। अब देखते हैं कि अशुद्ध इंसान के लिए क्या कहा गया है। जो अशुद्ध इंसान यहोवा की बलि को खाता है उसे मौत की सजा दी जाए। तो कुरान ने भी यही से उठाया है, उसका कोई अलग जगह से नहीं, वो भी इसी जगह से उठाया है। अब देखिए लैव्य व्यवस्था 3:15-16, चर्बी का सुगंध पाकर के परमेश्वर खुश होता है, सारी चर्बी का हकदार यहोवा है। 17, तुम चर्बी या खून कभी ना खाना, जहां भी खाओगे ये नियम तुम पर हमेशा लागू होगी। अब यहोवा खुद चर्बी खा करके बोल रहा है कि खुद चर्बी का हकदार है, खुद चर्बी खा करके बोल रहा है कि तुम चर्बी मत खाओ। अब इसको समझने के लिए कौन सा मीटर चाहिए होगा कि इसको समझी जाए। अगर ये धर्म है तो अधर्म किसको कहा जाएगा? अधर्म किसको कहा जाता है? अब देखिए बाइबल का साइंस देखिए, सैमुअल 1:2-8 में आप पा जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उन पर जगत धरा है। अब हमको तो नहीं मालूम कि कहाँ खंबे है और कहाँ जगत धरा हुआ है। सिंपल है ना, धर्म ग्रंथ क्या होगा भाई?
धर्म ग्रंथ वो होगा जिसको पढ़ करके एक निर्बुद्धि इंसान भी समझ सके हाँ ये बात सही है या गलत है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मैं इसी बाइबल से उठा करके आपको बोल रहा हूँ, मेरे अपने कोई शब्द नहीं है। अब अगर ये धर्म ग्रंथ होगा तो अधर्म किसको कहा जाएगा? बाप बेटी का शादी जायज। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके सामने कि विचार आपके सामने स्वयं करना है, आपको स्वयं करना है। इस किताब को धर्म ग्रंथ मानना चाहिए या अधर्म ग्रंथ मानना चाहिए? धर्म और अधर्म होता है, जो धर्म के विपरीत हो उसको अधर्म कहा जाएगा। तो ईसाईयत कोई धर्म नहीं है या अधर्म की श्रेणी में आता है? अधर्म की श्रेणी में ईसाईयत को रखेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप को ये लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, सामने आकर के डिबेट करो, आमने सामने आओ ना, वीडियो मत खेलो। ये वीडियो खेल मुझे पसंद भी नहीं है। सामने आकर के डिबेट करो। ऐसे ही कल 2 पास्टर को ऐसे ही चुटकी में उड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आइए, धर्म क्या है धर्म को जानते हैं। ये सब जितने भी किंवदंती वाली किताबें हैं ये धर्म ग्रंथ नहीं है। और बहुत जन पूछते हैं तुम्हारा वेद कब आया? तुम्हारा वेद तो कितना पुराना है, हमारा देखो, हमारा बेस्ट सेलर है। अरे सुअर 10 बच्चे देते हैं, गाय 1 बच्चा देता है, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी तारीख पूछ रहे हो, पहले अपनी तारीख को जान लो। अपने तारीख के बारे में हम बताओ। हमारी तारीख है, हम आपको बताते हैं। हमारी तारीख एग्जैक्ट डेट से लेकर के हमें सब कुछ पता है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। ओम तत्सत्ता ब्रह्मणो द्वितीय प्रहलादे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदशन्नवति कोटि अष्टो लक्षानि त्रिप्रचात सहस्राणि अदश संवत्सरे उत्तरायणे घृष्यपितो। इसको मैं एलाबोरेट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हमारी काल गणना जब हम हवन करते हैं ना, तो हमारी काल गणना एक दिन हमारी काल गणना रोज बढ़ती जाती है। हमारे वेद को आए हुए 1,96,8,53,121वां साल चल रहा है। तुम्हारा कितना चल रहा है रे? तुम्हारा तो अभी 5,000 साल भी नहीं हुआ है। उससे पहले तो तुम्हारे खुदा नाच रहे थे, ऐसे आत्मा मंडरा रहा था। हमें पता है ये सृष्टि किस चीज से बनी है। हमसे पूछो, हम बता देते हैं। द्वा सुपर्णा संयोजा सखाः समानम वृक्षम परिस्रस्व जाते तयोरन्यः पीपरम स्वादवत्ति अनशनन्नो अविचारशीति। ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीनों शाश्वत है। ईश्वर ज्ञान पूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है और जीव में कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि सृष्टि किस चीज से बनाई जाती है, रोशनी किस चीज से बनाई जाती है, उजाला किस चीज से बनाया जाता है। अच्छा ये बताओ, ट्यूबलाइट या कोई लाइट सोर्स नहीं रहेगा तो उजाला कैसे होगा? उजाला हो जाने से तो नहीं होगा ना। साइंस ये बात कहती है, विज्ञान ये बात कहती है कि एक जो उजाले का स्रोत होना चाहिए, लाइट सोर्स होनी चाहिए। तो उजाले का स्रोत अगर नहीं होगा तो उजाला कैसे होगा? कैसा होना संभव है? सूरज को चौथा दिन में बनाया। अब सूरज को जब चौथा दिन में बनाया, चाहे जैसा भी उजाला क्यों ना हो, दिन तो नहीं होगा ना। हम अपने कमरे में लाइट लगा करके ये कहे कि ये दिन है तो ये मानने वाली बात नहीं है। अब अगर कोई कहे कि ये दिन है, ये बाहर वाले विश्व का दिन है, तो बाहर वाले विश्व का दिन अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि ये दारू ला करके ये बोलूं देखिए ये जूस है और आप पी लिए गलती से, तो फिर दोषी कौन होगा? मैं होऊंगा या आप होंगे? मैं होऊंगा, मैंने आपको दारू को जूस बता करके। तो हम लोग जिस चीज को दिन मानते हैं, तो परमेश्वर को अपना अलग से दिन क्यों बताना पड़ रहा है, जो घंटों के हिसाब से बताते, या फिर जो
सार्वभौमिक जिसको हम दिन मानते हैं 24 घंटा, उस हिसाब से बताते हैं हाँ तुम्हारे यहाँ के 24 घंटा नहीं है ये, यानी अपना दिन जो वो कह रहे हैं कि मैं 4 दिन में बनाया, 5 दिन में कुरान में कहा है 6 दिन में बनाया, मैं उस पर नहीं जा रहा। तो परमेश्वर जब जानता है कि मनुष्य इस दिन को समझ नहीं पाएगा, तो परमेश्वर को कहना चाहिए था कि ये दिन दुनिया का दिन नहीं है। पहले दिन का डेफिनेशन देना चाहिए था। दिन का डेफिनेशन इनके पास नहीं है। दिन की परिभाषा दो। दिन की परिभाषा अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी चीज को भी आप दिन कह देंगे। दुनिया का दिन नहीं, अरे बाहर का दिन हो या कहीं का भी दिन हो, उसका परिभाषा देना चाहिए ना कि हाँ ये जो दिन मैं कह रहा हूं ये दिन दुनिया का दिन नहीं है, ये बाहर का दिन है। अब मनुष्य जिनको इस दुनिया के दिन के बारे में पता है जो कि 24 घंटा उसको छोड़ करके नहीं है, वही बताया गया है इसमें। तो उस मनुष्य को ऐसी बात बताना जो सार्वभौमिक नहीं है, जो कहीं अलग है और कहीं अलग है, तो ऐसा चीज जो जिसके बारे में मनुष्य नहीं जानता है, ऐसा चीज मनुष्य को अगर कोई बताए, जैसे दारू को अगर मैं आपके सामने ला करके ये बताऊं कि ये जूस है, तो दोष किसका होगा? मेरा होगा, यानी बोलने वाले का होगा। तो दिन की परिभाषा इनके पास नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं आओ सामने आओ, ऐसे जवाब दिया जाएगा ना, इनका सारा का सारा एक तार खींचने से ही पूरा मजहब ऐसे हिलने लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आओ सामने आओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पंडित जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यही बताना चाहता था कि किंवदंती किसको कहा जाएगा और धर्म किसको कहा जाएगा। धर्म की परिभाषा क्या है? क्या ये धर्म के कसौटी में ये मजहबी ग्रंथ आते हैं? इसीलिए मैं एक लंबा चौड़ा आपको सामने बता दिया कि धर्म किसे कहा जाता है। जिनके पास धर्म का धा नहीं है, धर्म का मतलब रिलीजियन नहीं होता, ये चीज आज आपको मैं बता दे रहा हूं। बोला कैसा? जैसा घी के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।